ये लाइन कल हमने पूरी कर दी थी। आज हम इस तरफ चलते हैं कि सबसे पहला जो लफ्ज़ आता है वो है दिमाग। सबसे पहला लफ्ज़ दिमाग है। अगर हमें एक ही मात्रा को लिखना है तो हम इस वाले से या इस किस से लिखेंगे। इसी तरह अगर हमने बीच में हमने देखा किसी लफ्ज़ के बीच में एक ही मात्रा आ रही है तो हम उसको या से लिखते हैं या हमजा से लिखते हैं, इसी तरह या अलिफ से लिखते हैं। अब हम अगर किसी लफ्ज़ के हिंदी के किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर वो मात्रा आती है तो हम किस चीज़ से उसको लिखेंगे, कौन सी या से लिखेंगे। देखिए आज हम वही बतलाने वाले हैं कि किस चीज़ से हम लिखेंगे। अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में हिंदी के एक ही मात्रा आ जाए तो हम उसको ज़ेर से लिखेंगे। ज़ेर से लिखेंगे, हम उसको ज़ेर से लिखेंगे। देखिए दिमाग, दा के लिए क्या आता है, दाल, दाल। उसके बाद ई के लिए ज़ेर, उसके बाद क्या आता है, मैं के लिए मीम, उर्दू में मीम आता, और आ के लिए अलिफ और गैन। ये हो गया दिमाग। ये अगर हम इसको लिखेंगे किस तरह लिखते, देखिए दाल, ज़ेर लगा दिया, मीम को आधा लेंगे, मीम को आधा ले लिया, फिर इस तरह ऊपर कर दिया, दिमाग हो गया, और ये बना दिया गैन, ये बन गया दिमाग, ये हो गया दिमाग। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी लफ्ज़ के हिंदी लफ्ज़ के शुरू में अगर एक ही मात्रा आ जाए तो उसको हम ज़ेर के ज़रिए से लिखेंगे, या के ज़रिए से या हमज़ा के ज़रिए से, हरगिज़ न लिखें। ये लिखने का तरीका है। चलिए चलते हैं अगला लफ्ज़। अगला लफ्ज़ है दिलार। दे के लिए क्या आता है, दाल, और ए के लिए ज़ेर, उसके बाद क्या आता है, ला के लिए लाम, आ के लिए अलिफ, और आ के लिए रे। इन सब को हम अगर मिलाना है तो हम दाल को उठा लेंगे और लाम को आधा लेंगे, उसमें अलिफ मिला देंगे और रे लिख देंगे। जैसे में लिखना है दिलार, क्या हो गया, दाल, ये हो गया लाम, लाम का आधा लिया हमने, फिर अलिफ को यहाँ मिला दिया, दिला हो गया, और ये लिख दिया हमने रे, दिलार। उसके बाद अगर हमें बीमार लिखना है तो हम इस बी की मात्रा को, इससे पहले हमने बता दिया उन हुरूफ के अंदर, उन लफ्ज़ों के अंदर कि एक ही मात्रा बीच में आए या आखिर में आए वो या से ही लिखी जाएगी। देखिए किस तरह, बा के लिए क्या आता, बे, ई के लिए या, मैं के लिए उर्दू में क्या आता, मीम, बताइए उर्दू में मीम आता है। उसके बाद रे, रा के लिए क्या आता, रे। अगर हमें ये लिखना है तो बे को आधा लेंगे, उसके बाद आधी या को लेंगे और मीम को लेंगे, और यहाँ अलिफ छोड़ गया, अलिफ छोड़ गया, ये हो गया अलिफ, मीम को अलिफ में मिला देंगे, उसके बाद लिखेंगे रा। देखिए ये बे, ये बना देंगे मीम, ये बन गया अलिफ, बीमा हो गया, और ये बना दिया हमने रे, यह बन गया बीमार। लिखना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। ये मिसाल थी जिन हर्फ के शुरू में ई की मात्रा है, ये है पहले लफ्ज़ के बाद ई की मात्रा है। अगर तीसरे लफ्ज़ के बाद ई की मात्रा, जैसे कि भारती में लिखा है, ये लिखा भारती, एक ही मात्रा आ रही है, हम इसको किस तरह लिखेंगे, चलिए लिख कर दिखाते हैं। बे के लिए क्या आता, बे है, ये क्या हो गया, भे। आ के लिए बोलो अलिफ, रे के लिए, रा के लिए बोलो रे, और ते के लिए, ता के लिए ते आता है, उसके बाद लाएंगे या, ये होगा भारती। अब इसको, इस भे को, फिर अलिफ को इस भे में यहाँ मिलाना है, ऊपर हो जाएगा, फिर रा को, फिर ते को ये में मिलाना है। देखिए किस तरह मिलाते हैं, भे, ये हो गया अलिफ, ये हो गया भार, भार हो गया,
अब हम ते के आधे को लेंगे, ते के आधे को ले लिया और इसमें यह मिला देंगे इस तरह करके, ये हो जाएगा भारती, ये हो गया भारती। बहुत आसान, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको लिखना भी आसान है, पढ़ना भी आसान है। देखिए चलते हैं अब अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ क्या है? साबिर। अगर हमें साबिर लिखना, ये मिसाल है जो आपके सामने है, ये तो मिसाल के तौर पर आपके जहन में जो मिसाल हो, 2 लफ्ज़ वाली, 3 हर्फ वाली, 4 हर्फ वाली, आप उसको बना कर देखेंगे। और अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे। इसी तरह अगर बात समझ में ना रही हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखिए अगला लफ्ज़ है साबिर। से के लिए उर्दू में क्या था बोलिए? स्वाद, स्वाद। आ के लिए उर्दू में अलिफ, बे के लिए उर्दू में बे, और ए के लिए उर्दू में ये, और रे के लिए, रा के लिए उर्दू में रे। अगर हमें इसको में लिखना है तो इतने स्वाद के ऊपर को हम उठा लेंगे और अलिफ में मिला देंगे और साबिर, साबिर। देखिए इसके अंदर जो साबिर में है, एक की मात्रा इधर से नहीं लगेगी, एक की मात्रा ये इधर से लगेगी, साबिर, साबिर। अगर हम अब यहाँ हम इसको या को नहीं लाने के, अब इसकी जगह हमें जेर लाना पड़ेगा, समझे? साबिर में इसकी जगह हम जेर लाएंगे क्योंकि एक की मात्रा इधर से लगेगी, इधर से न लगेगी, साबिर। अब अगर एक बात और इससे पहले बताया था, किसी हर्फ के, 2 हर्फ के बाद, 3 हर्फ के बाद अगर कोई लफ्ज़ आए और किसी हर्फ, 2 हर्फ, 3 हर्फ के बाद या आखिर में एक ही मात्रा आ रही है तो हम या को लाते थे, लेकिन ये तो बीच में एक ही मात्रा आ रही है। लेकिन आपको यह कायदा समझना पड़ेगा, अगर किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आ रही है, चाहे वो बीच में लफ्ज़ हो इस तरह करके, तो अब तो हम उसको लिखेंगे जेर से। और अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आ रही है, किसी लफ्ज़ के बाद आ रही है और उस लफ्ज़ से जुड़ रही है तो हम उसको या से लिखेंगे, या हमज़ा और या से लिखेंगे। इसी तरह अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में आ रही है और वह लफ्ज़ जो है बीच में पड़ रहा है और वह इस साइड से मात्रा लगी हुई है तो हम उसको लिखेंगे ज़ेर के साथ ही। देखिए यहाँ साबिर के अंदर जो है हम ज़ेर के साथ लिखेंगे, स्वाद अलिफ, बे को ले लिया आधा, रे को ले लिया, साबिर, जेर लगा दिया, हो गया साबिर। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अगर एक की मात्रा इधर से है, चाहे ये लफ्ज़ बीच में आ जाए, तब तो जेर के साथ लिखा जाएगा, और अगर इस साइड से है तो या के साथ वो लिखा जाएगा। इस बात को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इस बात पर समझने की बात है कि कहाँ पर हम लिखेंगे, कहाँ पर एक की मात्रा जेर लिखेंगे और कहाँ पर हम या लिखेंगे। देखिए अगर कोई लिखता है खरीदा, खे के लिए बोले क्या था? खा के लिए खे, उर्दू में खे, रा के लिए रे, ई के लिए या, और दा के लिए दाल, आ के लिए अलिफ, ये हो गया। अब इसको रे में मिला देंगे, या को दाल में मिला देंगे, उसके बाद लिखेंगे अलिफ, हम लिखते हैं खे, ये हो गया रे, खरी, खर, ये हो गया, या को आधे को लेंगे, ये हो गया खरी, यहाँ लगा देंगे दाल, ये हो गया अलिफ, ये हो गया खरीदा। यानी इसको लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। अब इस तरह हम लिखेंगे खरीदा। अगला लफ्ज़ आता है सबाई। अब अगला लफ्ज़ है सबाई। अब हमें ये देखना है सबाई के अंदर ई बड़ी आ रही है। अब ये 3 हर्फ है, 3 हर्फ वाला लफ्ज़ है, तो हम इस ई को या से लिखेंगे, हमजा या से लिखेंगे, या से लिखेंगे, या हमजा या से लिखेंगे, या ज़ेर से लिखेंगे। किस चीज़ से हम लिखेंगे? इससे पहले हमने या का इस्तेमाल किया, उसके बाद ज़ेर का इस्तेमाल किया, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस वाले या से इसको लिखेंगे। बड़ी या है ये, बड़े या है ये, बड़ी के साथ या और हमजा आएगा। चलिए हमें लिखना है सबाई। देखिए हम अगर हमें लिखना है सबाई तो बनाएंगे सबसे पहले सीन, उसके बाद बे,
उसके आ के लिए अलिफ, और उसके बाद हमजा, उसके बाद या। अब इसको लिखना, आधे सीन को हम ले लेंगे, देखिए बे को ले लिया, अब यही लगा दीजिए अलिफ, क्या होगा सबा। अब ये इस तरह हमजा लिख के इस तरह पर लिखेंगे हमजा, और यह बना दीजिए, हो गया सबाई। यानी कितना आसान, कितना सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना और लिखना। चलिए चलते हैं आगे। अगला लफ्ज आता है सफाई। इसके अंदर भी हम हमजा और या से इसको लिखेंगे, जैसे स्वाद, सा के लिए स्वाद, और फा के लिए फे, आ के लिए अलिफ, और ई के लिए हमजा या। जब हमें लिखना है सफाई तो हम लिखे स्वाद, मिला देंगे फा, ये हो गया सफ़ा, ये मिला दिया अलिफ, सफ़ा हो गया। अब हम इस तरह लिख के, ये शक्ल बदल जाएगी लिखने की, आगे तो हो जाएगा सफाई। एक लफ्ज रहेगा। उसके बाद आता है कसाई। अगर हमें कसाई लिखना है तो इस या के लिए भी हमजा और या का इस्तेमाल, एक इस बड़े के लिए भी हमजा और या का इस्तेमाल करेंगे। देखिए काफ के लिए क्या था, का के लिए काफ, उसके बाद आता है स के लिए सीन, उसके बाद आता आ, अलिफ के लिए आ के लिए अलिफ, उसके बाद लाएंगे हमजा और या। अगर हमें लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, काफ के आधे हिस्से को उठा लेंगे इस तरह करके, हो गया काफ। यहाँ सीन को ले लेंगे आधे हिस्से को, सीन ऊपर के हिस्से को, फिर यहाँ लगा देंगे अलिफ, ये हो गया कसर। अब यहाँ जो हमजा इसको लिखने का तरीका बहुत अलग है, इस तरह शोशा बना के हल्का सा इस तरह करके फिर यहाँ बना देंगे कसाई। ये आज का सबक मुकम्मल हुआ। यहाँ तक हमने छोटी ई और बड़ी ई के जो अल्फाज है 3 हर्फ उनको पहचाना कि ई के अंदर या कहाँ पर आएगी, ज़ेर कहाँ पर आएगा, और अगर बड़े ई आ जाए तो उसके बाद हमें हमजा और या किस तरह लाना है। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, लाइक और शेयर भी करें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।